मैं मोहम्मद हारून आप तमाम अहबाब का खैर मकदम करता हूँ हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टेप बाय स्टेप। नीज आज हमारा सबक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है? अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़बान में कहूँ तो क्रॉस रेफरेंस भी एक तरीके से हाइपरलिंक की तरह काम करता है। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट ने तो सवाल किया कि आपके कंप्यूटर में तो हाइपरलिंक नज़र ही नहीं आता है। हमारे कंप्यूटर में हाइपरलिंक नज़र आता है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पुराने वर्जन होते हैं उनमें लिखा हुआ नज़र आता है हाइपरलिंक, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें बुकमार्क के ऊपर लिंक नज़र आता है। जैसे ही आप लिंक पे अपने कर्सर को अपने माउस के पॉइंटर को ले जाओगे तो यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है ऐड आ हाइपर लिंक। ओके, तो ये लिंक ही हाइपर लिंक है। काम दोनों का एक ही है। इसके ऊपर मैंने गुज़िश्ता वीडियो बना दी है, आप उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा। अब क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करेगा? क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा क्या होगा? सपोज कीजिएगा आपने एक किताब की टाइपिंग की जिसमें 1000 पेजेस हैं। अब आपने अलग अलग वहाँ पे कैप्शन ऐड कर दिए। कैप्शन के माना उन्वान, ठीक है। अब आप किसी उन्वान पर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप तलाश करते जाएंगे कि यार फला उन्वान कौन से सफ़े पर है, कौन से सफ़े पर है। एक तरीक़ा तो ये है, उसमें काफ़ी वक्त आपका ज़ाय हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस की वजह से क्या सहूलत होती है कि आपने कहीं पे कोई उन्वान ऐड कर दिया है, ठीक है, जिसको यहाँ पे फिगर बिग के नाम से भी जाना जाता है और टेबल के नाम से भी जाना जाता है कि आप न्यू लेबल या टेबल इस तरीके से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप क्रॉस रेफरेंस से कनेक्ट कर लेंगे तो क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप उसी सफ़े पे पहुंच जाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके नीचे मैंने यहाँ पे जिमनी हेडिंग लगाई है माउस, ठीक है। यहाँ पे कुछ रैंडमली टेक्स्ट लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने माउस के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हो, ठीक है। और उसके लास्ट में मैंने यहाँ रेफरेंस लिखा है, डॉट लिखा है और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिगर लगाया, फिगर 1। उस जैसे मैं इस पे माउस पॉइंटर को ले जा रहा हूँ तो लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर मैं जैसे ही इस पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा जो माउस की मैंने तस्वीर इस फाइल के अंदर रखी हुई है वो मुझे शो कर रहा है और फ़ौरन क्लिक करते ही ये माउस की तस्वीर मुझे दिखाने लगा। यानी कि एक तरीके से वो लिंक था, इससे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो मैं इस सफ़े पर आ गया। सिंपल। अब इस काम को करना कैसे? तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ काम करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जैसे ये माउस है यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने फिगर ऐड किया है, इसको मैं करता हूँ डिलीट एंड उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे फिगर ऐड किया है, इसको भी मैं करता हूँ जी डिलीट। ओके, और फिर से मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहीं पे इसी तस्वीर के ऊपर आऊँगा। मैंने काफ़ी सारी तस्वीरें इसी तरीके से की है, मैं एक आपको करके दिखा दूंगा। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन करेंगे, यानी एक उन्वान ऐड करेंगे। इसको बता देंगे कंप्यूटर को कि ये क्या चीज़ है और फिर दोनों का आपस में रब्त कर देंगे, ताल्लुक जोड़ देंगे। लिंक के बाद यही तो होते हैं, रब्त करना। तो चलिए हम यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है फिगर 1। इसको अगर आप बैक स्पेस से या सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहोगे और यहाँ पे कुछ और लिखना चाहोगे तो नहीं लिखा जाएगा। इसका दूसरा तरीका यह कि आप यहाँ पे अपने उन्वान के ज़रिए से जो उन्वान आपको डालना है, फिगर 1 आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे न्यू लेबल कर लेंगे और यहाँ पे कुछ भी आप नाम डाल देंगे। सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पे डालता हूँ MOUSE, माउस ही डालता हूँ, मैं माउस के नाम से मैंने बना लिया। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है माउस 1 और अब इसके बाद हम कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे नॉर्मली लिख रहा हूँ मैं, हालांकि इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी रेफरेंस की, ये मैंने इतना टाइप कर दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी डाल देता हूँ। चलिए इसको, और सीधा फिर से आऊँगा मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, फिगर आ रहा है, फिगर हमने ऐड किया तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे ये माउस लिया था तो माउस पे क्लिक करेंगे, माउस से एक लिंक है
ठीक है। अब इसको इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट वगैरह में देना, रेफरेंस देना, इस तरीके से मैंने यहाँ पे REF रेफरेंस ये अपनी शनाख्ती के लिए लिखा है, ये करना ज़रूरी नहीं है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं माउस के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माउस 1, इसके ऊपर कर्सर ले जा रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक। यानी आपको कंट्रोल बटन दबाना है और क्लिक करना है। क्लिक करना किसको कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में, मैंने बताया हुआ है आपको कि माउस का लेफ्ट बटन दबाना। तो चलिए हम कंट्रोल प्रेस करते हैं और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पर हमें माउस की तस्वीर दिखा रहा है। आगे जो मैंने दीगर उन्वान किया वहाँ पे मैंने फिगर ही न्यू टेबल लेबल वगैरह नहीं बनाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेबल है दोस्तों, वो टेबल नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ ओपन है, अपनी मर्जी से बंधे हुए नहीं है आप MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, अगर आप इसको चलाना सीख गए तो आप कोई भी एप्लीकेशन आसानी से चला लोगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर की जो तस्वीर मैंने इस फाइल के अंदर रखी है उसको मैंने यहाँ पे फिगर 4 से लिंक किया है। मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ तो पहुँच जाऊँगा यहाँ पे प्रिंटर की तस्वीर, कि भाई प्रिंटर कैसा होता है। सपोज़ कीजिएगा आप, मुझे पता नहीं तो मैं यहाँ पे आकर के देख सकता हूँ। यानी आप मान लीजिएगा कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल का आपका सबक चल रहा है, तो आपने यहाँ पे डिटेल दे दी और उसके बाद बच्चों ने कहा सर ये माउस क्या होता है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। आप तो अच्छे टीचर है, समझा रहे होंगे कि रैम क्या होता है, SSD क्या होता है, और मदरबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि एक पुर्जे के बारे में, तो वहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आपने लिख लिया पूरी किताब में, उसके बाद आप बच्चों ने कहा कि इसकी रैम कैसी होती है सर, तो आप क्या करोगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, वहाँ पे जाके सर्च करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो आप यहीं पे पहले ही एक PPT की तरह बना के रख लोगे, तो लिंक पे क्लिक करोगे हो जाएगा काम। तो आई होप आप अच्छे से क्रॉस रेफरेंस को समझ गए होंगे कि क्रॉस रेफरेंस किस तरीके से काम करता है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने ज़रूर हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब किया होगा, तो ज़रूर आप कमेंट भी कीजिएगा कि क्या हम और मज़ीद वीडियो लाएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारा ये कोर्स आपको कैसा लगा, काफ़ी सारी वीडियो हमारी बहुत पहले से अपलोडेड हैं और कुछ दरमियान में ये छूट गया था, तो उसको हम अब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट